जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। कहते हैं मां बाप के लिए उसकी संतान ही सब कुछ होती है, पर किसी की नाबालिग बेटी पिछले 14 दिन से अपहरणकर्ताओं के पास हो तो उस मां पर क्या गुजरती होगी, और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। भागलपुर से आई इस रिपोर्ट को देखिए। बेटी के लिए सड़क पर उतरी मां। पुलिस नहीं सुन रही फरियाद। एसएसपी ने भी किया नजरअंदाज। पूजा का अब तक नहीं मिला सुराग। तस्वीरों में मासूम और खूबसूरत दिख रही इस लड़की का नाम पूजा कुमारी है। पूजा अभी महज 17 साल की है, जो भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र की कोढ़ा की रहने वाली है। लेकिन इसकी खूबसूरती को किसी की बुरी नजर लग गई और ये अचानक 17 जनवरी को गायब हो गए, जिसके बाद से परिजनों की परेशानी बढ़ गई है। बेटी की सकुशल बरामदगी को लेकर मां बार बार लोदीपुर थाने का चक्कर लगा रही है, लेकिन गूंगी बहरी पुलिस है कि सुनने को तैयार नहीं। परिवार वालों पर एक एक दिन भारी पड़ रहा है। बेटी की तलाश में मां सड़क पर उतर आई है और हाथों में अपनी लाडो की तस्वीर लिए हर आने जाने वाले को दिखा रही है और पूछ रही है कि क्या आपने हमारी लाडो को देखा है, इस आस में कि शायद कोई कुछ बता दे। लेकिन अफसोस कि इस जंग में लाचार और दुखियारी मां को निराशा ही हाथ लगी। थक हार कर मां जब अपनी गुहार को लेकर एसएसपी दफ्तर पहुंची, इस उम्मीद के साथ कि शायद वहां उसकी फरियाद सुन ली जाएगी, लेकिन वहां भी उसे धुतकार ही मिला। जिले के एसएसपी ने मिलना तक मुनासिब नहीं समझा। इस बाबत जब न्यूज़ 18 ने सवाल पूछा तो एसएसपी ने कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन ऑफ द कैमरा यह जरूर बोला कि हमें इस मामले की जानकारी नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में कितनी अंधेर गर्दी है, जहां ना किसी का दर्द दिख रहा है और ना ही परेशानी दिख रही है। भगवान ही मालिक है। किनको खोज रहे हैं? 17 तारीख को मेरा बेटी खो गया। अच्छा, खोज रहे हैं, पूछ रहे हैं। अभी तक कोई कुछ बताया? कुछ बताइए न रहा है। 17 तारीख से थानों भी जा रहे हैं, थानों भी कोई कुछ बताइए न कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहे हैं आप लोग? पूछ रहे हैं, रोज उठ के बता दे तो बता दे। 17 तारीख को सर 6:30 बजे यहाँ से निपटा हुआ है। घर से वो आया, 3 आदमी गेट ढकढकाया, उसको लेके चल गया। और 17 तारीख से परेशान है पूरा। जहाँ जहाँ था अपना एरिया तो पूरा खोज लिया, अभी नहीं मिल रहा है। कौन ले गया? उत्तम दास। पुलिस के पास गया क्या? पुलिस तो बोल रहा है कि उसके छानबीन में हम लगे हैं। अभी तक कोई अभी कुछ नहीं, अभी हमको पता नहीं चल रहा है। आप लोग को क्या लग रहा है, पुलिस कुछ की है? पुलिस तो किया है, वही तो थोड़ा बहुत देते कागज इधर उधर किया है, और कहाँ कुछ कर रहा है। उसका कोई स्थिति नहीं है। बच्चा जीवित है या मृत है, उसका कोई पता नहीं है। पुलिस की ओर से पुलिस की ओर से कोई मदद नहीं मिल रहा है अभी तक। क्या होना चाहिए था? अब होने चाहिए, ये तो प्रशासन की जवाबदेही है कि हमारी बच्ची अगर खो गई है तो उनकी जवाबदेही है कि अब तक मेरा बच्चा बरामद होना चाहिए। हम लोग तो परेशान हैं, पूरे गांव वाले सभी लोग परेशान हैं। आज तक मेरा बच्चा अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। परिजनों ने इसकी शिकायत थाना से लेकर एसएसपी तक की, पर कार्रवाई नहीं हुई। उनकी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला। अब परिजन अपनी टूटी हिम्मत को लेकर दर दर भटक रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि पास के गांव जिच्छो का रहने वाला उत्तम कुमार दास उनकी बेटी को जबरन घर से उठाकर फरार हो गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पुलिसिया जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पुलिस है कि जांच करने को तैयार ही नहीं है।
वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के आने के बाद लोगों में आस जगी थी कि उनके साथ न्याय होगा, लेकिन लाचार मां के साथ पुलिस अभी तक इंसाफ नहीं कर पाई है। अब सवाल ये है कि क्या पूजा कुमारी को किसी ने किडनैप किया है? क्या पूजा प्रेम प्रसंग में उत्तम के साथ भाग गई है? अगर नहीं तो पिछले 17 दिनों से पूजा कहां है? लोधीपुर थाने की पुलिस क्यों लापरवाह बनी है? जिले के एसएसपी ने क्यों नहीं संज्ञान लिया? पूजा कुमारी की सकुशल बरामदगी आखिर कब होगी? न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। भागलपुर से आई इस रिपोर्ट को देखिए। मधेपुरा जिले में 24 जनवरी को हुए लालू यादव की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने 7 दिन बाद सुलझा लिया है, लेकिन जो सच्चाई सामने आई है वो हैरान करने वाली है। मुखिया हत्याकांड का खुला राज। सात दिन बाद साजिश करता बेनकाब। $2.5 लाख में हुआ था मौत का सौदा। नर्सिंग होम संचालक, आरजेडी नेता और पूर्व मुखिया लाल यादव हत्याकांड का आखिर पुलिस ने खुलासा कर ही दिया है। पहले तो परिजन इतने खौफजदा थे कि एफआईआर तक दर्ज करने से डर रहे थे, लेकिन पुलिस के भरोसे के बाद घर वालों ने हिम्मत दिखाते हुए एफआईआर दर्ज कराई, जिसे आधार बनाकर मधेपुरा जिले के उदय किशनगंज थाने की पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। बारीकी से हत्या के पीछे की वजहों को टटालने की कोशिश की गई। 7 दिनों बाद जब पुलिस ने खुलासा किया तो हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई, जो सलाखों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि लाल यादव की हत्या की साजिश उस चहारदीवारी के भीतर से रची गई थी, जहां जाने के बाद बड़े अपराधियों की हिम्मत जवाब दे देती है। परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचता है। जी हां, जेल की सेल से हत्या की साजिश रची गई थी। पुलिस बड़ी मशक्कत करके उसको गिरफ्तार करके जेल में डाली थी और कुछ दिनों के लिए उसका जेल से स्थानांतरण भी कराया गया था। इधर कुछ दिनों से वो पुनः उदय किशनगंज जेल में आ गए हैं और अजीत मेहता उसका बड़ा ही करीबी शागिर्द है। वो हर काम करने के पहले वो विक्की मेहता से जरूर सलाह मशवरा करता है, तभी वो घटना, ये हम लोग का अनुसंधान में जो बातें आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस घटना में भी विक्की मेहता के लिए भी जो मुखिया जी थे, जो मृतक हैं इस कांड में, वो भी उनके रास्ते के लिए रोड़ा के रूप में थे। तो दोनों ने मिलकर के साजिश करके प्लानिंग करके इनकी हत्या करवाई है। सुन लिया आपने, जिले का कुख्यात विक्की मेहता ने जेल से लाल यादव की हत्या की साजिश रची थी। बताया जाता है कि हत्या को अंजाम देने वाला आरोपी अजीत मेहता और लाल यादव के साथ पुरानी दुश्मनी चल रही थी। अजीत का गांव की ही एक महिला से प्रेम संबंध था, जिसका लाल यादव अक्सर विरोध किया करता था। इस बारे में थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। अजीत मेहता बीते कई महीनों से लाल यादव को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की साजिश रच रहा था। इसके लिए अजीत ने सियाराम मेहता सहित कुछ अपराधियों को लाल यादव की हत्या की सुपारी दे रखी थी, लेकिन पैसे को लेकर डील डन नहीं हो पा रहा था। इसी बीच जेल में बंद कुख्यात विक्की मेहता की एंट्री हुई। उसके बाद 2.5 लाख रुपए में डील डन हुआ। विक्की मेहता ने शूटरों से संपर्क किया और 24 जनवरी को शूटर्स ने दिन दहाड़े गोली मारकर लाल यादव को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कस्टडी में खड़े यही वो दोनों शूटर हैं जिनके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। उसका किसी महिला के साथ में अवैध संबंध था और उस बात को ये काफी विरोध कर रहे थे। और इतना ही नहीं, उसके विरुद्ध में प्राथमिकी भी दर्ज करा दिए थे। उसी बात की रंजिश थी। और दूसरी चीज कि वो थोड़ा सा दबंग टाइप के व्यक्ति थे। उनके रहते अजीत मेहता खुल करके बहुत सारे अपने आपराधिक कृत्यों को अंजाम नहीं दे पा रहा था। इनका इस वजह से उसने ये घटना करवाया।
इस तरह पुलिस ने हत्या के 7 दिनों बाद गुत्थी को सुलझाते हुए हत्याकांड में शामिल 2 शूटर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। लेकिन जिस तरह से जेल की सेल से अपराधी विक्की मेहता ने हत्या की साजिश रची थी, वो हैरान करने वाली है, सलाखों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करने वाली है, जो पुलिस महकमे के लिए बेहद चिंता का विषय है। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु की रिपोर्ट। बिहार में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब दिन दहाड़े इनकम टैक्स अधिकारी बनकर लूट करने पहुंच जा रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। लखीसराय में फिर हुई बड़ी डकैती। इनकम टैक्स अधिकारी बन आए थे डकैत। लूट ले गए 25 लाख कैश और जेवर। सीसीटीवी में कैद हुई डकैतों की तस्वीर। सीसीटीवी में कैद लूट की इन लाइव तस्वीरों को देखिए। सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार से 5 पुरुष और 2 महिलाएं बाहर निकलते हैं। सूट बूट पहने इन सभी को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये लुटेरे हैं। पहनावा ऐसा कि कोई भी झांसा में आ जाए। गले में पहचान पत्र भी लटका है। पूरे रौब से घर में घुसते हैं और खुद को इनकम टैक्स का अधिकारी बताते हैं, लेकिन घर के अंदर घुसते ही अपना असली रूप दिखाते हैं। घर के सदस्यों को बंधक बनाकर लाखों रुपए लूट लेते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कबैया थाना क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक वाली गली में। इसी गली में इस मकान में आप देख सकते हैं, यहाँ पे 6 की संख्या में इनकम टैक्स अधिकारी बनकर आए थे और इस मकान से यह बालू ठेकेदार संजय कुमार सिंह का मकान है। इसी मकान में 6 की संख्या में आए इनकम टैक्स अधिकारियों ने जांच के बहाने घर में घुसा और घर से 25 लाख रुपया नगद और कई जेवरात को लेके अपने साथ चले गए। कुछ लोग आए स्कॉर्पियो गाड़ी में, जिसमें 5 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। आते आते घर के अंदर घुस गए और अपने आप को इनकम टैक्स का अधिकारी बताया। अधिकारी बनाने के बाद जो घर के बच्चे थे उनको एक कमरे में बंद कर दिया। मतलब सेफ की अलमारी की चाबी मांगते हुए उसमें रखा हुआ कैश और कुछ जेवरात जितना भी था वो ले गए, तकरीबन 25 लाख रुपया, जो घर गृह स्वामी ने बताया है। तो हम भी यहीं पे रहते हैं ऊपर, हमको भी यहाँ तक पता नहीं लगा। जब हमको फ़ोन गया ऑफिस में तब हम आए, देखा तो इस तरीके की घटना हो गई। बहुत ही अच्छे स्टाइल में आए थे, कपड़े लत्ते और सूट वूट बैच वैच लगा के। गेट हमारा खुला हुआ था, वो अंदर आ गया। अंदर आया, बच्ची बोली कि बोले आए हैं 2-4 गो लेडीज हैं, 2-4 गो जेंट्स। हम सोचे कोई भाड़ा खोजने वाले होंगे। हम आए तो सब रूम में तब तक छिड़िया गए थे। छिड़िया हम क्या बात थे जो आ गए आप लोग। तो हम इनकम टैक्स से कल कोई जानकारी नहीं, इनकम टैक्स में कैसे अंदर आ गए आप एकाएक। तो बोला कि वैसे कि हाँ आपके घर में सामान है। अभी बोल रहे इनकम टैक्स, अभी बोल रहे आपके घर में सामान। हमको यहीं से पता लगा कि आपका घर में राइफल पिस्तौल जो है सो चेक करेंगे। ये सब सारा सामान खोल के चेक किया। तब तक इनको हम फ़ोन कर दिए। वो आ गए, उनको पकड़ के बैठा लिया। बोला कि गोदरेज में आपका सामान है। मैं बोला कि इनकम टैक्स ऑफिस आइए लखीसराय, हम लोग वहीं जा रहे हैं, वहीं पर पैसा का गणना होगा। तो हम बोले कि ठीक है, हम आ रहे हैं ऑफिस जब गए तो वहाँ बड़ा बाबू बोले कि नहीं, कहीं कुछ यहाँ कोई नहीं आया है। इसे पहचानिए, अपराधी नंबर 1। इसे भी पहचानिए, अपराधी नंबर 2। इसे भी पहचानिए, अपराधी नंबर 3। इसे भी पहचानिए, अपराधी नंबर 4। इसे भी पहचानिए, अपराधी नंबर 5। इस महिला को भी पहचानिए, अपराधी नंबर 6। इस महिला को भी पहचानिए, अपराधी नंबर 7। यही वो 7 आरोपी हैं जो स्कॉर्पियो से सवार होकर बालू ठेकेदार के घर इनकम टैक्स अधिकारी बनकर पहुंचे थे और घर की महिलाओं को डरा धमकाकर घर का कोना कोना छान मारा था। और जहां से जो हाथ लगा उसे समेटते गए और बैग में भरते गए। जाते जाते घर के सभी सदस्यों को घर में बंद करके चले गए। देखिए, यही वो स्कॉर्पियो गाड़ी है जिससे अपराधी आए थे।
गाड़ी का नंबर है BR09PA0918, जो बेगूसराय जिले के महेंद्र भगत के नाम पर रजिस्टर्ड है। हो सकता है कि नंबर प्लेट फर्जी हो, लेकिन पुलिस को इस दिशा में भी जांच करनी चाहिए। घर के लोगों के मुताबिक लुटेरे 25 लाख कैश और 10 लाख के गहने ले गए। अलमारी में हथियार छिपाने की बात कह लुटेरों ने चाबी छीनी और फिर कैश और गहने निकाल लिए। हम घर पर नहीं थे, मतलब ऊपर थे, घर से ऊपर ताला, मतलब नीचे कुल लॉक कर दिया केवाड़ी खिड़की, और बच्चे लोग से मोबाइल ले लिया, पत्नी से मोबाइल ले लिया, और पूरा क्या बोलता है गोदरेज तोड़ के, मतलब चाबी छीन के खोल के, और लगभग 25-30 लाख रुपया और लगभग 10 लाख का जेवर था, सब लेके चला गया। कितने के संख्या में थे उन लोग थे 4-5 जेंट्स थे, 2 महिलाएं थी। 2 महिला भी थे। हाँ। इनकम टैक्स की पता नहीं। सूचना मिली, उसके त्वरित रूप से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी का जो नंबर बताया गया था स्कॉर्पियो व्हाइट रंग का, उसमें हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से लुटेरों की पहचान की कोशिश कर रही है, लेकिन दिन दहाड़े लूट की इस वारदात से सनसनी फैल गई। देखना होगा कि पुलिस लुटेरों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे पाकुड़ में हुए 2 मासूमों की हत्या में आया नया मोड़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 28 जनवरी को पाकुड़ में हुए 2 बच्चों के निर्मम हत्या मामले में नया मोड़ आ गया है। हत्या के खुलासे से पहले ही एक आरोपी ने खुदकुशी कर ली। इस पूरे मामले को देखिए इस रिपोर्ट में। मासूमों की हत्या मामले में नया मोड़, आरोपी नेहरू ने की खुदकुशी, पेड़ से लटकी मिली आरोपी की लाश। 28 जनवरी को पाकुड़ जिले के आमरापाड़ा थाना क्षेत्र के अंबाडीहा गांव के माझी टोला में हुए 2 मासूमों की निर्मम हत्या मामले की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि एक आरोपी ने पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली है, जिसकी लाश अंबाडीहा जंगल के पेड़ से लटकी हुई मिली है, जिसके बाद से सनसनी फैल गई है। जिस आरोपी ने आत्महत्या की है उसका नाम नेहरू है। बताया जाता है कि इसी ने आपसी रंजिश में 28 जनवरी को प्रेम मरांडी के 10 साल की पुत्री मर्शिला मरांडी और 8 साल के पुत्र बाबूलाल मरांडी की हत्या कर दी थी, वो भी बेहद ही निर्मम तरीके से। इस शैतान ने हत्या के बाद दोनों की आंखें फोड़ दी थी। तस्वीरें इतनी भयावह और डरावनी है कि उसे हम नहीं दिखा सकते। एविडेंस हमारे सामने आ रहा है, इसमें इन्हीं लोगों का हाथ है, क्योंकि आई विटनेस है जो नेहरू मरांडी, जो इन लोगों का बेटा है, जिसको हम लोग अरेस्ट किया, उन लोगों का बेटा है, उनके द्वारा ये दोनों बच्चों को ले जाते हुए देखने वाला आई विटनेस है। उन लोगों के आधार पर अभी हमको ऑलमोस्ट हो रहा है कि यही लोग हत्या किए, लेकिन हम लोग हर एंगल पे अभी अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें और किसी का भी इन्वॉल्वमेंट है, उस पर भी अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और साथ में बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के लिए हम लोग एक मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया, उसका फोटोग्राफी भी हो रहा है। पोस्टमार्टम में फर्स्ट एनालिसिस में यही है कि बच्ची का आउटर वजेनल कोई इंजरी नहीं है, लेकिन रेप हुआ है नहीं हुआ इसके लिए और थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस। आरोपी मृतक नेहरू उर्फ तुर्का पास के ही प्रधान मरांडी का बेटा था। हत्या के बाद पुलिस सरगर्मी से आरोपी को तलाश रही थी। इसी बीच 31 जनवरी को अंबाडीहा जंगल में पेड़ से लटकती हुई उसकी लाश मिली, जिसके बाद बात जंगल की आग की तरफ फैल गई। लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। पुलिस को खबर की गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। इस तरह आरोपी ने खुलासे और गिरफ्तारी से पहले ही खुद से ही अपनी जीवन लीला खत्म कर ली है। फिर पुलिस जांच कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या आरोपी ने सच में खुदकुशी की है या किसी ने हत्या कर शव को लटका दिया है? खुदकुशी के पीछे की सच्चाई क्या है? न्यूज़ 18 के लिए नंदकिशोर मंडल की रिपोर्ट।
तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।